आज के इस कार्यक्रम के व्यवस्थापक मास्टर भंवर सिंह जी और जय गुरुदेव संगत के तमाम शुभचिंतक हमारे सुनहरी लाल जी, फौजी जी, मुन्ना लाल जी, डॉक्टर साहब और गांव के पास पड़ोस के सभी इस कार्यक्रम में उपस्थित माताएं और बहनें, भाइयों, प्यारे बच्चों, सबको हमारा हार्दिक जय गुरुदेव। आज भंवर सिंह जी के पिताजी की ये बरसी है। 18 दिसंबर 2019 को आपने शरीर छोड़ दिया था गुरु महाराज की सेवा करते करते। उनकी याद में ये कार्यक्रम रखते हैं और ये कार्यक्रम उसी के उपलक्ष्य में यहाँ हो रहा है। थोड़ा वो माइक वाले बुला के आवाज बढ़वा दो भैया, नहीं तो आप दम नहीं है आवाज में। तो कहाँ से बढ़ेगी आवाज है? उस कारीगर को बुला, यही बैठे, कैसे बढ़ाई जाएगी आवाज? फुल है, बैठो फुल है, बैठो, चलो बैठ जाइए। बैठिए माता बहन, बैठिए। सत्संग में सब कुछ पवित्र रहता है, ये जान लीजिएगा। सत्संग में आए हो तो सब पवित्र है, ये नहीं कि हाथ धो के बैठो, पैर धो के बैठ जाओ, बैठ जाओ। हेलो, अब आवाज सही आई है? तुम बता रहे भूल है, बस छोड़िए, बैठिए। जो कुछ बोला जाए उसको आप सब माताएं, बहनें, भाई कम जरा हल्का कम करा दो, बहुत तेज हो गया। एक एक बात को बड़ी गहराई से सोचना समझना। जो कुछ बताएंगे, बड़ा बेशकीमती समय हमने निकाला है। पहले यहाँ आगरा में हम लोगों ने साइकिलों से प्रचार किया है, जान लो आप। बहुत बेशकीमती समय, बहुत मालिक की दया कृपा हुई तो ये समय हमने निकाला। तो इसलिए एक एक कोई बीमारी हो गई और डॉक्टर के यहाँ से दवा लाए, आप फायदा कर गए तो उसका गुणगान ना हो गया कि भाई बड़ी अच्छी दवाई दिया। इसी तरह से महात्माओं के वचन होते हैं जो जन जन में पहुंचाए जाते हैं ताकि उनका लाभ और फायदा प्रत्येक मानव प्राणी मात्र को मिल जाए। विशेष बात ये होती है महात्माओं में कि महात्मा किसी जात बिरादरी को अपना संदेश नहीं देते। उनका संदेश और पैगाम सभी जात के लिए होता है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान, चाहे सिख, ईसाई, कोई भी। और वैसे भी देखा जाए तो जातियां तो हमने और आपने यहाँ बनाई हैं। मालिक ने एक इंसान पैदा किया इस धरती पर। अगर दो जातियां बनाता तो दो सूरज होते, मुसलमान का सूरज अलग और हिंदू का अलग। वो मुसलमान को रोशनी देता, वो हिंदू को देता, तो सूरज एक है कि नहीं है? ये गौर करो आप, मोटी बात गौर करो। तो उसने एक मानव प्राणी आपको बनाया है। चीनी आप खाओ आपको मीठी लगेगी, मुसलमान खाए उसको मीठी लगेगी, ईसाई खाएगा उसको मीठी लगेगी, सिख खाएगा उसको मीठी लगेगी। ये चीज है। तो ये भरम कौन दूर करेगा? यही सोचना है। ये भरम संसार के प्राणी मात्र लोग नहीं दूर कर सकते, क्योंकि प्राणी मात्र जो लोग हैं वो आपको गा बजा करके समझा देंगे, मगर उसका प्रैक्टिकल नहीं करवाएंगे, प्रयोग में नहीं लाएंगे जीवन को। ये चीज है। मान लो परमात्मा के नाम लेने का जो अधिकार है सबको है। बहन भी बोल सकती है परमात्मा का नाम, भाई बोल सकते हैं, हिंदू बोले, ईसाई बोले, सिख सब बोल सकते हैं परमात्मा का नाम, मगर परमात्मा की दया किसके ऊपर होगी ये नहीं मालूम। निर्मल मन मोह सो जन पावा, अमोह कपट छल छिद्र न भावा।
जिसके अंदर में कपट है, द्वेष है, ईर्ष्या है, जलन है, वो परमात्मा के राज को नहीं जान सकता है, न उसकी दया को प्राप्त कर सकता है। इसीलिए इंसान दो रुख में चलता है, एक तो मनमुख और दूसरा गुरुमुख। मनमुख में यह है कि जो उसकी समझ में आएगा वो करता रहेगा। गुरु लाख कहे, लाख महात्मा कहे, उनकी बात तो नहीं मानेगा, वो अपने मन का करता रहेगा, उसको कहते हैं मनमुख। तो जब मनमुख आदमी हो जाएगा तो जानते क्या लिखा है, ते परत्र दुख पाइए सिर धुन धुन पछताए और काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। जब मनमुख हो जाओगे तो पल पल पर, एक एक मिनट पर आपको धोखा मिलेगा, कष्ट मिलेगा। जैसे भैंस को दूहना है और नीचे चलनी लगाए हो, ऐसे दूह रहे हो, तो सोचो कई बूंद रुकेगा, एक बूंद नहीं रुकेगा, सब बह जाएगा। तो ये क्या है, मनमुख आदमी हो गया। अगर गुरुमुख हो जाता तो सारी दिक्कतें खत्म हो जाती, सारी परेशानियां खत्म हो जाती, सारे दौर खत्म हो जाते। इसलिए इंसान को गुरुमुख होने की जरूरत है। ये भक्ति क्या है, भक्ति क्यों करते हो? कोई दरोगा का, कोई एसपी का, कोई डीएम का, कोई पुलिस वाले का तो आदेश आया नहीं कि आप भक्ति करो, अगरबत्ती जलाओ, धूप बत्ती जलाओ, मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ। कोई डीएम तो आता नहीं आपको पुकारने के लिए, ना कोई दरोगा आता है। मगर क्या है, इसको आप सोचो समझो गहराई से, बारीकी के साथ सोचो कि हम भक्ति क्यों करने के लिए जाते हैं। कोई कार्यक्रम हो गया गांव में, हम दौड़ पड़े, कोई वहां भजन होने लगा, वहां दौड़ पड़े, कोई कीर्तन होने लगा, वहां दौड़ पड़ने लगे, कोई वहां चले गए, कोई वहां दौड़ पड़ने लगे, और निकाल करके जेब से हमने 50 रुपया वहां दे दिया, किसी ने 100 दे दिया, कोई आटा चावल दाल लेकर के गया। ये नए सिरे से आपको शुरू कर रहे हैं, क्योंकि संगत में हमने देखा कि नयापन है लोग, तो वहां गए, आटा दे दिया, दाल दे दिया, चावल दे दिया, वो 10-5 रुपया चढ़ा दिया, किसी ने 50 रुपया दे दिया कि भाई हमारा नाम बोल दो। उन्होंने आपका नाम बोल दिया कि भाई राजकुमारी जी ने ये 100 रुपया दान दिया है, और माता जी उनका भंडार भरा रखे, बोलो सच्चे दरबार की जय। मगर लिखा क्या किताब में कि हरे शिष्य धन शोक नहा रही, जहां आपने पैसा दे दिया, और ते गुरु घोर नरक में पर ही, ऐसे गुरु सीधे नरक की ओर चले जाएंगे जिनको सच्चा रास्ता नहीं मालूम। भाई ये मानव शरीर जो हमको और आपको मिला हुआ है, ये गाना बजाने के लिए मिला है, ये गाने के लिए मिला है। गौर करो आप, कबहू का कर करुणा नर दे ही दे तीस विधेश सरे ही, जब मालिक की दया कृपा अपार होगी तब ये मानव शरीर मिलेगा। तो मानव शरीर मिल गया तो हम गाना गाए बैठ करके, हम कव्वाली उड़ाए, हम कीर्तन उड़ाए ना, इसको हमको और आपको सोचना समझना है। इन बारीकियों को अगर जान लेंगे तो भक्ति हमारी मजबूत हो जाएगी। अगरबत्ती जला देना, धूप बत्ती जला देना, कपूर जला देना, लौंग जला देना, हवन जला देना, ये भक्ति नहीं है, ये जान लो आप। मंदिर जाना, मस्जिद जाना, गुरुद्वारा जाना, ये भी भक्ति नहीं है। ये क्या है, ये श्रद्धा है। ये आपके अंदर आया कि भाई चलो ये काम हो रहा है, लाओ उसमें हम भी शरीक हो जाए, हम भी शामिल हो जाए, ये श्रद्धा है एक तरह की आपकी। भक्ति क्या है असली चीज, ये हमको और आपको जानना, सोचना, समझना है। ये समझो आप, संत महात्मा हमारे और आपके बीच में इसीलिए समय समय के अनुसार प्रेमी भाई बहनों आते हैं और लोगों को रास्ता देते हैं कि लोग आडंबर और पाखंडवाद से, जड़ वासना से, जड़ पूजा से अलग हो जाए बराबर। जैसे तिल में तेल है और जस चकमक में आग, अब तेरा साईं तुझ में है, झांक सके तो झांक। तेल कहाँ होता है, सरसों के अंदर छिपा होता है। आप 1 किलो सरसों ले आओ और सोचो उसको बाट से हम कूट डालें और सरसों से तेल निकाल लें, तो कोई निकाल पाएगा? वो मशीन में जाएगा और मशीन से तेल निकल करके बाहर आएगा। इसी तरह से परमात्मा की भक्ति का राज और परमात्मा को जानने का, समझने का, पाने का मार्ग और रास्ता इसी मानव शरीर के अंदर में छिपा हुआ है। भगवान इसी में मिलते हैं कि ढूंढे पत्थर पानी में और कर ले निजकाज जवानी में। इस 2 दिन की जिंदगानी में मेहमान जवानी जाती है, फिर लौट कभी नहीं आती। जैसे मेहमान आया चला गया, इसी तरह से जवानी आएगी चली आएगी। अब याद आया बुढ़ापा में के अलावा भक्ति करें, जब डंडा लेके चल रहे हो तो कैसे काम होगा। तो मेहमान जवानी जाती है, फिर लौट कभी नहीं आती है, और भगवान इसी में मिलते हैं तो ढूंढे पत्थर पानी में। कस्तूरी कुंडल बसे और मर्ग ढूंढे बनमाए,
और ऐसे घट घट राम है, दुनिया ढूंढे ना है। वो हिरण की नाभि में एक कस्तूरी होती है जिसकी कीमत बेशकीमती होती है, बेशुमार होती है, और वो जो खुशबू देती है तो हिरण उसको ढूंढने लगता है, ये खुशबू कहां से आ रही है, और ढूंढते ढूंढते हिरण अपने प्राण देता है। इसी तरह से परमात्मा के पाने का राज और भेद प्यारे भाई बहनों आपके अंदर में छिपा हुआ है। भगवान इसी में मिलेंगे हमको और आपको। दिल का हुजरा साफ कर जाना कि आने के लिए, और ख्याल गैरों का हटा उसको बिठाने के लिए, और एक दिल लाखों तमन्ना और उस पर यह हविस, फिर ठिकाना है कहा उसको बिठाने के लिए। और कुदरती काबे की मेहराब में सुन गौर से, आ रही धुर से सदा तुझको बुलाने के लिए, ऊपर से गैबी आवाजें आ रही। तो संत और महात्मा हमको और आपको यही बताने के लिए धरती पर आते हैं। ये जो कार्यक्रम हो रहा है इसको हम सत्संग तो आप कहोगे, मगर सत्संग करने का पावर और अधिकार केवल संतों को दिया गया है। हम तो इनकी चरणों के खाकसार हैं, इनकी चरणों की धूल है, इनका संदेशा पैगाम लेकर के आपके बीच में आए हैं। चलो मान लो ये सत्संग ही है, लोग कहते होंगे, प्रचार किया होगा कि सत्संग है। चलो सत्संग है, इसका मतलब जान लो, सत्संग, सत्संग यानी सत्य के साथ हो जाओ। अब सत्य ढूंढो दुनिया में क्या है भाई, जैसे सत्य के साथ होना है आपको, तो सत्य संसार में ढूंढो। सत्य क्या है? सारी चीज जितनी है सब धोखा है, धोखे की है ये दुनिया। जिसको तू समझा है अपना और कोई न साथ देगा, क्यों इसमें फंस रहा है, क्यों नींद में तू प्यारे गफलत की सो रहा है, और आवाज तेरा रहबर तुझको लगा रहा है। राहे खुदा में बंदे तू खुद को फना कर दे, वरना ये जिस्म वाला नाहक में जा रहा है। तो क्या सत्य है बताओ, सोचो आप। वैसा कुछ तो धोखा है। हम पूछे तुम्हारे पर बाबा कहाँ हैं? चले गए। कब करे? अरे 4-5 साल हो गए। तो है धोखा कि नहीं धोखा है? यहाँ रहने के लिए थोड़े कोई आया, ये चीज है। और उनके पर बाबा वो भी चले गए, और वो चाचा दादा तुम्हारे वो भी चले गए, सब धीरे धीरे सब चले गए। तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद नंबर लगा है, हमारा भी नंबर लगा है। ये फहरिस्त बनी है, ये फाइल, ये गड्ढे इकट्ठा रखे हुए हैं। किसके पास रखे हैं? काल के पास रखे हैं। उसके सिपाही खड़े रहते हैं, वो फाइल देते रहते, वो सिग्नेचर कर देता है कि चले जाओ और उनको खींच लाओ। वह उनकी आत्मा को खींच लेता है। जब ज्यादा नाराज हो जाता है तो कहता है 500 फाइलें ले आओ। कहा कि इजराइल के ले आओ, ईरान के ले आओ, लेबनान के ले आओ, बेरूत के ले आओ। वह दस्तखत किया और खट से बमबारी वहां होने लगी, और हजारों लाखों लोग एक एक दिन में उड़ गए, चले गए। वो काल नाराज इसलिए हो जाता है क्योंकि संतों की बताई बातों के मुताबिक आप नहीं चलते हो। फिर उसी विषय पर आते हैं कि सत्य है क्या। संसार में 2 ही चीजें सत्य है और बाकी सब झूठ है, सब झूठ। ये लड़के बच्चे जो आपके हैं ये सब झूठे हैं। इनके लिए कमा रहे हो, इनको पढ़ा लिखा रहे हो, ये करेंगे वो करेंगे। यही बच्चे आपको कंधे पे ले जा करके गांव के बाहर जला के राख और खाक कर देंगे। अपनी माँ को अपने सामने जला देंगे, अपने पिता को अपने सामने जला देंगे, अपने बाप को गड्ढा खोद करके कफन और दफन कर देंगे। कोई माया मोह नहीं रहेगा जिस समय आत्मा शरीर से निकलेगी। तो सत्य क्या है? 2 चीजें सत्य है। एक तो मौत सत्य है, मृत्यु जिसको कहते हैं, मौत। मौत से डरत रहो दिन रात। मौत संसार में सत्य है, जन्म सत्य नहीं है। कहो बच्चे न पैदा हो, तमाम उपाय कर डाले लोग, तमाम डॉक्टर के उपाय कर डाले, देवी देवता के यहाँ चले जाए, मंदिर मस्जिद चले जाए, गुरुद्वारा चले जाए। कहो बच्चे न जन्म ले, और अगर बच्चे ने जन्म ले लिया तो मरेगा जरूर, ये निश्चित है। यही सत्य है, ये जान लो। क्या सत्य है? मौत सत्य है। मौत को अपनी इन आंखों से देख रहे हो। कहाँ गए चाचा तुम्हारे? पिताजी कहाँ गए? आज मिट्टी हो गई, वहां गए कुरावली में। आज मिट्टी हो गई, वहां चले गए फतेहपुर सीकरी में। आज मिट्टी हो गई, वहां बाह में चले गए। आज मिट्टी हो गई शमशाबाद के, वहां चले गए, वहां चले गए मिट्टी में। तो कहाँ चले गए? मिट्टी में। इन आंखों से देखा कि आदमी लेटा हुआ है, चद्दर पड़ी हुई है, और जब लकड़ियों पे रख के जलाने लगे तो हमने भी 2 लकड़ियां डाल दी। मौत सत्य है, मौत सत्य है। और दूसरा क्या सत्य है? परमात्मा सत्य है। मौत को तो अपनी नजरों से देख रहे हो, मगर परमात्मा को देखने के लिए आपकी ये आंख काम नहीं करेगी। ये डुप्लीकेट आंख है,
इसको भौतिक आंख कहते हैं। इसको अपना बेटी बेटा ये सब देख रहे हो, अपना लड़का बच्चा, अपना भैंस भैंसिया, अपना खेती बाड़ी दुकान दफ्तर, इन आंखों से देख रहे हो। परमात्मा को इससे नहीं देखा जा सकता। परमात्मा को देखने के लिए यही असली भक्ति है, बाकी सब डुप्लीकेट है, सब डुप्लीकेट। यही असली भक्ति है। इन आंखों से परमात्मा को नहीं देख सकते हो। अंदर में आपकी आंख है, जहां पर आत्मा बैठी है अंदर में आंख है। जब ये आंख खुलेगी तभी परमात्मा का दर्शन दीदार होगा। जान लो, उघरे बिबल बिलोचन ही के और मिटे दोस्त भव रजनी के, असूझे रामचरित मन माने। उसके लिए अंदर में उजाला जब जलेगा, उधर अंदर में प्रकाश पैदा होगा, तभी वो मालिक का हमारे और आपके बीच में दीदार होगा। परमात्मा हमको और आपको प्राप्त होगा, उसका दर्शन और दीदार होगा। और बिना परमात्मा के प्राप्त किए आपका जीवन बेकार है, जीवन बिल्कुल आपका निष्क्रिय है। इसका कोई माने और मतलब नहीं है। चाहे जितनी यात्राएं कर लो, चाहे जितने गाने गा डालो, चाहे जितने भजन गा डालो, इससे कोई लेना देना नहीं है, कोई माने और मतलब नहीं है। क्योंकि भक्ति करने का तरीका कलयुग का अलग है, सतयुग का अलग था, द्वापर का अलग था, त्रेता का अलग था। ये जान लो, सबके तरीके अलग अलग थे। और उस समय लोगों की उम्र भी अलग थी। सतयुग में लोगों की उम्र 1 लाख बरस थी। 1 लाख बरस, 1 लाख। तो आपकी भी तो थोड़े समय में ही भक्ति करके आपको पार हो जाना है। पार हो जाने का मतलब क्या है कि योनियां बनी हुई है, खाने बनी हुई है, इन्हीं खानों में आपको भटकना पड़ेगा। किसी से पूछ लिया जाए कि मरने के बाद सुअर कौन लोग बनना चाहते हैं, हाथ उठाओ, तो कोई उठाएगा? कोई नहीं उठाएगा। क्यों बनना चाहते हो? कोई नहीं बनेगा है। मगर क्या लिखा हुआ है कि कर्मण्य और अधिकस्ते मां फलेश कदाचना, ये संस्कृत में है। अब इसका अर्थ जान लो कि तुम कर्म करने के लिए स्वतंत्र हो और फल पाने के लिए प्रतंत्र हो। तुम परीक्षा में काफी लिख सकते हो, जांच नहीं सकते हो। जो जो तुमने अपने जीवन काल में कर्म किए हैं, इन सब कर्मों को तुमको यही भुगतना है। भाई खेत में आपने गेहूं बोया, सोचो वहां धान पैदा हो जाए तो कैसे होगा। तो जो कर्म तुमने किए हैं, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, और जो जसकीन तो सो फल चाखा। वही कर्म जो आपने किए हैं वो आपको भुगतना पड़ेगा जीवन के काल में। ये आप समझ लो अच्छी तरह से, बारीकी के साथ। बीच बीच में आपको समझाते रहेंगे। आप कैसे पता चल जाएगा कि हम गलत कर्म कर रहे हैं। ये बनाने वाला, शरीर को बनाने वाला कोई बेवकूफ है, वो बड़ा होशियार है। इस बॉडी को बनाने का काम भगवान ने नहीं किया, ये जान लीजिएगा। बहुत लोगों को बनवे नहीं है। इस शरीर को बनाने का काम परमात्मा ने नहीं किया, इस शरीर को बनाने का काम काल ने किया, जिसकी ये दुनिया है। ये काल की दुनिया है, मलकुल मौत की दुनिया है। उसने इस बॉडी को बनाया और इसके अंदर जो शरीर में आत्मा बैठी है, निकल जाने के बाद जो लोग कहते हैं मर गए, खत्म हो गए, वो जो आत्मा है वो परमात्मा का अंश है, वो संतों का अंश है। बस समझ लो आप। तो ये शरीर जो है किराए पर बॉडी तैयार की गई। माँ के हमल में बच्चा होता है, उल्टा लटका रहता है। आपको उल्टा 5 मिनट के लिए ऐसे खड़ा कर दिया जाए तो आंखों से आंसू आ जाएंगे। मगर 9 महीने गर्भ में बच्चा रहता है। ये काल की ही विडंबना है और काल का ही जो है सब खेला चला हुआ हमारे देश में। उल्टा कुआ गगन में और तामे जरे चराग, और तामे जरे चराग बिना रोगन बिन बाती, अच्छा ऋतु 12 मास जरत रहे दिन राती। सतगुर मिला जो कोई ताह की नजर में आवे, अब भी सतगुर ताह को दर्शावे। और निश्चय एक आवाज ज्योत की माही, और ज्ञान समाधि सुने और सुनता नहीं कोई। पलटू जो कोई सुने ताके पूरे पाक, और उल्टा कुआ गगन में तामे जरे चराग ने जो है यहीं पर जीवात्मा को बैठा दिया। यहीं पर जीवात्मा बैठी है, यहीं पर दोनों आंखों के बीच में जीवात्मा को बैठा दिया और यहीं पर सारा खेल चल रहा है। और यहीं से सारा ब्लड का संचार पूरे शरीर के अंदर में हो रहा है। यहीं से सारे शरीर के अंदर में ये खून का संचार बराबर दौड़ रहा है। और ये बाहर में जो है ये 9 इंद्रियां हैं। ये 2 आंख, 2 नाक, 2 कान, मुंह, गुदा द्वार और इंद्रिय द्वार, ये 9 इंद्रियां हैं। ये बाहर के घाटों का आनंद लेंगी। ये बाबा बहुत अच्छा भजन गाते हैं, बाबा बहुत अच्छा भोजन बनाते हैं, बाबा बहुत अच्छा काम करते हैं,
तो ये बाहर की चीजें हैं, इनसे बाहर का आपको राजपात मिलेगा। मान लो गांव में कोई प्रोग्राम फंक्शन हो रहा है, वहां गए, आपने सुना, तो आपको इंद्रियों का आनंद मिला। अगर इंद्रियों का आनंद मिलना और भक्ति ये नहीं है, भक्ति कोई दूसरी चीज है। सतयुग की भक्ति आप नहीं कर सकते हो। कोई व्यक्ति उस समय झूठ नहीं बोलता था, और जब झूठ नहीं बोलता था तो भगवान भक्त के बस में जैसा वो चाहता था वैसा हो जाता था। भक्त आदमी जैसा चाहता था वैसा हो जाता था। संतों की बताई बातों के मुताबिक लोग भक्ति करते थे और जैसा वो चाहता था वैसा हो जाता था। एक सतयुग का छोटा सा उदाहरण आपको याद कराना चाहते हैं, सुनिए आप। एक राजा साहब थे, उनकी एक लड़की थी, छोटी, धीरे धीरे बड़ी हो गई। तो जब लड़की बड़ी हो जाएगी तो माँ बाप को चिंता होती है। राजा को जब चिंता इस बात की हुई कि हमारी बेटी बड़ी हो गई है, तो अपने मंत्रियों से कहा कि भाई कोई वर ढूंढो अच्छा सा, ताकि शादी हो जाए हमारी बेटी की। तो उन्होंने कहा, मंत्री ने कहा, पहले विद्वानों को बुला करके इनकी जन्म पत्री निकलवा लो, देख लो। तो राजा ने विद्वानों को बुलाया, कहा भाई हमारी बेटी की शादी के लिए आज जन्म पत्री इनकी देखो, शादी की योग्य हो गई है। भाई हम बैठा तो पाएंगे नहीं, चाहे अमीर हो चाहे गरीब, कोई भी अपनी लड़की को नहीं बैठा सकता है। तो पंडित विद्वान आए, उनकी जन्म पत्री मंगाई गई। जन्म पत्री को जब देखा तो राजा ने साफ बता दिया कि देखो भाई, तुम्हारी बेटी की शादी जहां से होगी राजा साहब, वो 6 महीने के अंदर लड़का खत्म हो जाएगा। ये देख करके सुन करके राजा को बड़ी चिंता हुई और कहा कि अब तो बड़ी दिक्कत की बात है, भाई कहाँ से शादी कर देंगे हम। मान लो हमने शादी कर ही दिया और वो लड़का खत्म हो गया तो सारा कलंक हमको लग जाएगा, दाग हमको लग जाएगा। तो मंत्री बड़ा होशियार था, उसने कहा सरकार ऐसा न सोचो, आप राजकुमारी को रथ पे बिठाओ, जगह जगह हम ले जाएंगे और जिसको ये पसंद करेगी उसी के साथ शादी कर देंगे, बस वो कलंक से हम बच जाएंगे। तो राजकुमारी को रथ पर बैठाया, जगह जगह लेकर के गए, कहीं कुछ समझ में नहीं आया और जगह जगह राजकुमारों को दिखाया। और उधर रास्ते से लौट रहे थे तो जंगल में खट खट की आवाज आ रही थी। इधर भी बैठा दे रहा लोगों को, खट खट की आवाज आ रही थी। तो राजकुमारी ने रथ को रुकवाया, कहा रुक जाओ। रथ को जब रुकवाया, या ऐसा करो भाई लोग इधर आए, आप लोग आ जाओ तो ज्यादा ठीक रहेगा, बहनें ज्यादा आ रही है, भाई लोगों को इधर बैठा दीजिएगा। तो खट खट की आवाज जब आ रही थी तो राजकुमारी ने रथ को रुकवाया और कहा ये रथ यही रोको। तो कहा देखो ये आवाज कैसी आ रही है। नौकर जाकर रथ से उतरे, गया देखा, कहा ऐसा लग रहा है कि कोई लकड़ी काट रहा है। तो बुला करके कहा उनको ले आओ, बुला करके लाए। तो राजकुमारी ने कहा कि मैं इन्हीं के साथ अपनी शादी करूंगी। और वो फटी धोती पहने था लड़का, हाथ में कुल्हाड़ी लिए था। राजकुमारी को देखा तो थर 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 कांपने लगा। पूछा कौन है? तो मंत्री ने बताया राजा साहब की लड़की है, ये विवाह के लिए वर खोज रही थी, इन्होंने आपको चुन लिया। तो हाथ जोड़ करके रोने लगा, कहा हम तो गरीब आदमी हैं, अपने माँ बाप की सेवा करते हैं, हमारे माँ बाप अंधे हैं, यही जंगल में उनकी हमने झोपड़ी बना दी है और यही सेवा करते हैं, हमारे साथ शादी कैसी हो जाएगी भाई। तो लड़की जिद करने लगी। राजा को खबर पहुंची, राजा आए तो कहा इन्हीं के साथ शादी अपनी करेंगे। वो संतों की बात को मानती थी, गुरुमुख थी, वो सुन लीजिएगा परिवार, वो गुरुमुख थी, सत्य का पालन करती थी, जो उसके गुरु ने बताया था वही साधना करती थी। और वो कहती थी कि वे कहते थे गुरु कि मेरे साधना की कभी भी आजमाइश कर ले। उस लड़की ने जब जिद किया तो उसी के साथ उसका विवाह हो गया। वो अपने चली गई ससुराल को, वहां झोपड़ी में सास ससुर अंधे रह रहे थे, उनकी सेवा करती थी। हालांकि सास ससुर उसके जमींदार खानदान के थे, मगर लोगों ने उनके ऊपर कब्जा कर लिया। जब अंधे हो गए तो उनका बेटा बस 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 बैठो, चलो बैठिए, बस उनका बेटा जो उनकी सेवा करता था, बड़े गौर से सुनना माता बहनों सब, तो चली गई, सेवा करती रही। एक दिन अपने पति से कहा तुम लकड़ी को काट करके लाते हो, बाजार में बेचते हो और लकड़ी को काटते हो, फिर इकट्ठा करते हो, बड़ा समय लगता है, आज हम चलेंगे, मदद कर देंगे। कहा चलो। अब
अपनी पत्नी को लेकर के गया और लकड़ी काट रहा था, लकड़ी का ढेर बना रही थी उसकी पत्नी। उसने पेड़ से कहा, पेड़ पर चढ़ा था तो कहा कि हमारे सर में लगता चींटी ने काट लिया, आपको दर्द हो रहा है। तो कहा नीचे आओ। तो नीचे उतर करके उसका पति आया तो देखा एक लाल निशान बना था, उसको रगड़ने लगी, सहलाने लगी, अपने पैरों पे सर रख लिया पति का, सहलाने लगी कि भाई सर का दर्द दूर हो जाए। थोड़ी देर के बाद क्या देखा कि उसका पति ठंडा हो गया, खत्म हो गया। वो तो भाई जनपत्री में लिखे था कि 6 महीने के अंदर उसका पति खत्म हो जाएगा। अब वो बेबस, मगर वो संतों की बात को, अपने गुरु की बात को मानने के लिए विवश थी कि हमारे गुरु में शक्ति है कि नहीं है। तो उसने पति के सर को नीचे रखा और देखा कि जमराज बैठ, बाद में, ये बाद में कर लेना, ये बाद में कर लेना, ये पैसा चढ़ाने वाला काम बाद में किया करो आप लोग, परंपरा बिगड़ जाएगी। फिर साधु न भूखा तेरे धन का, उस पर धन है नाम रतन का। साधु महात्मा किसी के पैसे के ही भूखे होते हैं, वो रतन धन से परिपूर्ण होते हैं। फट से सर को नीचे किया और देखा कि जमराज मेरे पति के प्राणों को खींचे लिए जा रहा है। बस फौरन पीछा किया उस लड़की ने। तो जमराज ने जब मुड़ करके देखा ये लड़की आ रही है तो कहा बेटी तुम आ रही, क्या बात है? तो कहा तुम मेरे पति के प्राणों को लिए जा रहे हो और मेरा पति वहां मरा पड़ा हुआ है, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, जहां मेरे पति के प्राण जाएंगे वहीं मैं भी जाऊंगी। तो कहा वहां कोई नहीं जा सकता, वो यमपुरी है। तो कहा हम जाएंगे। जिद पर अड़ गई। फिर उसने विवेक का प्रयोग किया, कहा आप जमराज जी कहते हो तो चलो हम नहीं जाएंगे, मेरी तुम 3 बातों को पूरा कर दो। तो कहा बोलो कौन कौन सी? चलो हम आशीर्वाद दे देंगे, पूरे हो जाएंगे। कहा एक तो मेरे सास ससुर अंधे हैं, आंखें चली गई, उनकी आंखें हो जाए। कहा जाओ ऐसा ही होगा। कहा उनका खोया हुआ राज वापस मिल जाए। तो कहा जाओ ऐसा ही होगा। कहा तीसरा वचन ये है कि मैं पुत्रवती हो जाऊं। कहा जाओ ऐसा ही होगा। तो जमराज ने कह तो दिया, मगर जमराज फंस गए उसी जाल में आके। जमराज उसी जाल में आके फंस गए। फिर आगे बढ़े तो देखा वो लड़की फिर आ रही है। तो कहा आप क्यों आ रही हो? कहा सरकार आज इसलिए रही हूं, आपने आशीर्वाद दे दिया, मेरे सास ससुर की आंखें हो जाएंगी आपके कहने से, और आपके कहने से उनका खोया हुआ राज मिल जाएगा। मैं पुत्रवती कैसे हो जाऊंगी? मुझको तो लोग कलंक लग जाएगा, मेरा पति मरा पड़ा हुआ है। जमराज थर थर कांपने लगे। कहा ये मैंने क्या कह दिया? विवश होकर के, मजबूर होकर के उन्होंने उस लड़की के पति के प्राणों को छोड़ दिया और वो जीवित हो गया। वो कोई और नहीं था, वो सत्यवान थे। और वो लड़की कौन थी? सती सावित्री थी। सती सावित्री थी। बोलो सत्य है कि नहीं सत्य है? बोलो जोर से, सत्य है कि नहीं सत्य है? ये बाबा की बनावटी घटना नहीं सुनाया हमने कि बाबा ने कोई बनावटी सुना दे और ढोलक मंजीरा बजने लगा, लोगों ने कहा बड़ा बढ़िया। ये सत्य बात बता रहा हूं। इस समय कोई नारी है जो अपने मरे हुए पति को जीवित कर दे? ये उस समय की बात है, सत्य सतयुग की। उस समय 1 लाख वर्ष लोगों की आयु होती थी। राजा हरिश्चंद्र ने अपने मरे हुए लड़के को जीवित कर दिया, रोहिदास को, और अपनी पत्नी से कहा कि मैं इनका टैक्स जरूर ले लूंगा, चाहे मेरा बेटा हो कोई भी हो। और उसने जैसे ही आधी साड़ी को फाड़ना चाहा, मालिक की दया कृपा हुई और उनका बेटा जीवित हो गया। तो लोग सत्य का पालन अगर करेंगे तो आज भी, तो हमारी और आपके बीच में क्या है कि सत्य की उपासना करो आप, सत्य की भक्ति करो आप। और सत्य की भक्ति क्या है? चेतन भक्ति है। जड़ भक्ति करोगे वो डुप्लीकेट भक्ति है। जड़ क्या है? जो बोले ना, जो डोले ना, जो चले ना, जो फिरे ना, उसकी भक्ति करोगे तो जड़ भक्ति है। और जड़ भक्ति वासनाओं की भक्ति मानी जाती है, इंद्रियों की भक्ति मानी जाती है। और जो चेतन भक्ति है वो आत्मा की भक्ति मानी जाती है। इसलिए आत्मा की भक्ति हमको और आपको करनी है। अगर आत्मा की भक्ति हमसे आपसे विमुख हो गई तो ये दिक्कतें आएंगी। इसलिए प्यारे भाई बहनों, हमको और आपको ये कार्य करने की जरूरत है। अब ये समय चल रहा है कलयुग का, और कलयुग के जो नियम महात्माओं संतों ने बनाए हैं उस पर गौर करने की जरूरत है। क्या नियम बना है कलयुग में? सुनो,
और समझने की कोशिश करो। आपने घर का काम छोड़ करके अब बेशकीमती समय दिया है, एक एक बात को दिमाग में हमारी रखने की कोशिश करो। कलयुग जोग यज्ञ नहीं जाना, कलयुग में जोगी नहीं बनना कभी भी। ये हम थोड़े कह रहे, किताबें कह रही है। कलयुग जोग यज्ञ नहीं जाना, यज्ञ जब तक व्रत ये नहीं करना, एक आधार नाम गुण गाना। केवल नाम के आधार से आत्माएं पार होंगी। कौन से नाम से? कौन नाम? नाम रहे संतानाधीना, और बिन सतगुरु का हो नहीं चीना। बिना सतगुरु के वो नाम नहीं मिल सकता है, बिन सतगुरु का हो नहीं चीना। और नाम रहे संतानाधीना, ये नाम संतों के पास है। जब संतों के पास आप जाओगे तो ये हमको और आपको रास्ता मिल जाएगा, सुलभ रास्ता शरीर का हमको और आपको जीवात्मा के कल्याण का मिल जाएगा। ये नाम रहे संतानाधीना, बिन सतगुरु का हो नहीं चीना। और कहला गाऊ नाम प्रभुताई, भाई नाम का गुणगान हम क्या करें, उसकी महिमा बिल्कुल अलग और अगम है। नाम की महिमा हम नहीं गुणगान कर सकते हैं। कहला गाऊ नाम प्रभुताई, और राम न सके नाम गुण गाई। राम और कृष्ण को यह पावर नहीं है कि वो नाम का गुणगान आपके सामने कर दे। एक राम दशरथ का बेटा और एक राम घट घट पे लेटा, सबके अंदर में राम है, यहाँ बैठे हैं। कौन चाहता है कि हमारे राम निकल जाए इस समय? कोई है तैयार? राम निकल जाएगा तो शरीर बेकार जाएगा। एक राम घट घट पे लेटा और एक राम का शकल पसारा, सारी दुनिया के अंदर में राम बैठे, और एक राम दुनिया से न्यारा। जो दुनिया से न्यारा राम है वो कौन है? जहां से जीवात्माएं हमारे और आपके शरीर के अंदर में आई, सुई के नोक के बराबर जीवात्मा है। प्राण जिसको कहते हैं, रूह जिसको कहते हैं, वो सुई के नोक के बराबर है, मगर उसका भंडार बहुत बड़ा है। वहां के मालिक सतपुरुष महापुरुष हुआ करते हैं, वो अनामी धाम के वारिस और मालिक है। उनकी भक्ति में हमको और आपको सबको लीन होने की जरूरत है। तो बिना संतों के कुछ ही, संत क्या है? आधानावता संत, संत माने जो आदि से अंत जाने, वो संत है। योगी योगेश्वर, जैसे गुरु वशिष्ठ महात्मा थे और विश्वामित्र ये ऋषि थे। इस तरह से तमाम महात्मा और ऋषि पैदा हुए। बाद में सरल रास्ता देने के लिए, आसान रास्ता देने के लिए संतों का इस धरती पर पदार्पण हुआ। संत महात्मा आए तो जानते हैं कैसे क्या काम करते हैं संतों का। जैसे मान लो आपको भगवान को मिलना है, और मान लो भगवान, मान लीजिएगा भगवान अमेरिका में है, वहां जाने के लिए बड़ा समय लगेगा, बहुत समय लगेगा। और अगर उनका नंबर आपको मालूम है तो खर्च से मोबाइल पर लगाया और खर्च से बात होने लगेगी। तो कोटि जन्म का पल दिए और पल में पहुंचा जाए। जब वो मालिक का रास्ता आपको मिल जाएगा तो जैसे कान में उंगली डालोगे तो परमात्मा की आवाज आने लगेगी, और जैसे ही आंखें बंद करोगे परमात्मा का दर्शन दीदार होने लगेगा। ये राज और रहस्य केवल कलयुग में ही सुलभ है। नहीं आपको 4 घंटा बैठा दिया जाए, 5 घंटा बैठा दिया जाए, और एक पैर पे खड़े हो जाओ, एक पैर पर खड़े होना है आपको 5 घंटा के लिए, आपको भगवान मिल जाएगा तो कोई खड़ा होगा? कोई नहीं खड़ा होगा। तो वो जो भक्ति जटिल थी, उस जटिल भक्ति को संत और महात्माओं की दया कृपा से सरल और आसान कर दिया गया, बहुत आसान कर दिया गया है। आप 10 मिनट करोगे तो 10 मिनट मिलेगा, 5 मिनट करोगे तो 5 मिनट का काम मिल जाएगा, कमाई आपकी। तो ये काम करने की जरूरत है। आज से 800 बरस पहले भारत की इस धरती पर कबीर साहब आए, और कबीर साहब ने ही इस नाम का रास्ता खोला। इस नाम के रास्ते को कहते हैं सुरत शब्द योग, यानी सुरत माने जीवात्मा और शब्द माने आवाज। सुरत जीवात्मा, ये जीवात्मा है और ये शब्द है और ये आवाज आ रही है। अब ये शब्द पुकार रहा अपनी जीवात्मा को, और जाकर के दोनों एक में मिल जाए, बस हमारा और आपका काम हो जाए। इसीलिए हमको और आपको गहराई से गौर करने की जरूरत है। आज से 800 वर्ष पहले भारत की इस धरती पर कबीर साहब आए काशी बनारस में, और उन्होंने नाम की संरचना किया और नाम का उपदेश लोगों को दिया। जबकि उनका पालन पोषण एक मुसलमान के घर में जोराहे के अंदर में हुआ, तो उन्होंने विचार किया, उन्होंने विचार यह किया कि
परंपरा कैसे चलेगी, क्योंकि अंतर्मुख संत थे कबीर साहब। तो उन्होंने विचार किया कि गुरु का होना बहुत जरूरी है। मेरे जाने के बाद बिना गुरु के से काम होने वाला नहीं है। बिन गुरु भवनी तरह न कोई, सो बिरंग शंकर सम होई। बिना गुरु के ये रास्ता हमको और आपको सुलभ नहीं हो सकता है, ये जान लो। ये नहीं लिखा है कि नामदान बिन तरह न कोई। देखो कितनी बड़ी बात है, बिन गुरु भवनी तरह न कोई। मान लो एक लड़का है, उसने पढ़ाई लिखाई में 100 में 90 नंबर, 100 में 95 नंबर सब पाया, अगर उस पर प्रिंसिपल का साइन नहीं है तो वो कागज नमक खाओ उस पे। और जैसे साइन कर दिया तो उसको प्लास्टिक में बच्चे ने रख लिया, क्योंकि उसी से उसको नौकरी मिलेगी, जॉब मिलेगी, आगे वो पढ़ाई लिखाई का काम करेगा। ये विचार करना है प्यारे भाई बहनों हमको और आपको। तो कबीर साहब ने विचार किया कि गुरु हम कर लें। हम जब चले जाएंगे, भाई दुनिया छोड़ना है, सबको जाना है, कोई रहना तो है नहीं। राम चले गए, कृष्ण चले गए, सबको चले गए, तो हमको भी जाना है। तो उन्होंने कहा, विचार किया, तो स्वामी रामानंद जी महाराज को अपना गुरु बनाया। कैसे बनाया? पहले गए उनके आश्रम पर, कहा कि हम आपको अपना गुरु बनाना चाहते हैं, आप हमें अपना शिष्य स्वीकार कर लो।